आपने तो अनाउंस कर दिया है कि आगे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो जहाँ इस दफ़ा सीज़ फायर हुई है इससे आगे सीज़ फायर आगे जाएगा मामला। तो अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर। शायद हालात को अभी गर्मा के रखना है। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, वो भी आज बोले हैं, क्या कहा जरा सुनिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब का INS विक्रांत पे जाना क्यों? जब वो अपने मुंह से कहें कि हम इन सालों को दोबारा से हिंदू करेंगे, हम दोबारा से इनका मजहब बदलवाएंगे। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना, आई थिंक INS विक्रांत पे है वो, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना कोई मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ी मिलिट्री प्रोजेक्शन है। और अब ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द कश्मीरी जो हैं और आज़ाद कश्मीर वाले भी ये कहेंगे कि जी हम भारत में वापस आना चाहते हैं। तो ये दरअसल मैंने ये सारी आपको बातें इसलिए बताई हैं कि ये जो मोदी साहब रोज़ाना एक स्टेटमेंट देते हैं ना गुस्से से भरपूर, इसके पीछे उनकी एक आइडियालॉजी है जो 1925 से चल रही है। राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं अगर ऑपरेशन सिंदूर फुल फॉर्म में आता तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देते। जब वो खुद कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान को तोड़ा, जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं अभी और तोड़ूंगा। ज़रा मगरबी बंगाल में उनकी की जाने वाली तकरीर का एक क्लिप देख लीजिए। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। अभी आप अगर सोशल मीडिया को देखें तो वहां पर आपको कई तरह की जो बैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में हैं, उनके लोगों की तकरीरें, उनके लोगों की पॉलिटिकल रैली या कह लीजिए कि पब्लिक रैली जो है वो आपको दिखाई दे जाएगी और उसमें ये बात कर रहे हैं। ये आपको गुजरांवाला का एक वीडियो है जो आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगा। यहाँ मैं दिखा नहीं सकती और उसकी रीजन यही है कि इसमें जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो डेफिनेटली यूट्यूब पर इस तरह की बातें जो है वो आप शेयर नहीं कर सकते। धमकियां दी जा रही हैं, भारत को धमकियां दी जा रही हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ से कई लोग जिसमें के हुसैन हक्कानी साहब भी शामिल हैं जो कि US में पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, जर्नलिस्ट भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने भी इस क्लिप को शेयर किया है और कई दूसरे लोगों ने रीट्वीट किया है और कई लोगों ने और भी शेयर किया है हिंदुस्तान पाकिस्तान से। और बताया यही जा रहा है कि पाकिस्तान अभी तक इस तरह के जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं उनको ना सिर्फ ये कि प्रोमोट कर रहा है बल्कि सपोर्ट भी कर रहा है। अब अगर जगह जगह इस किस्म के लोग बात करते दिखाई देंगे, जगह जगह इस किस्म के लोग भारत को धमकियां देंगे और कहेंगे कि जी तुमने अगर गोली की बात की है तो फिर हम भी तुम्हें देख लेंगे और क्या क्या कुछ नहीं कहा गया इस क्लिप के अंदर, ये आप देख ही सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो FATF में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो FATF में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। पाकिस्तान में इस तरह के लोग आपको ना सिर्फ ये कि ये पॉलिटिकल रैली तो खैर होती रहती है, कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है, लेकिन हमारे लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होते और यही कहते हैं कि नहीं जी ये तो जी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये तो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए दिन डेली पाकिस्तान को एक तरीके से चेतावनी देते रहते हैं कि सुधर जाइए, आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर दीजिए, अपने यहाँ पे जो भी आतंकवादियों के लिए पनाहगाह बनाए हुए उनको गिरा दीजिए, आतंकियों को मत बनाइए, जिहादियों को मत बनाइए, भारत के खिलाफ जहर मत भरिए उनके खिलाफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तर्ज पे एक हाथ आगे बढ़ते हुए हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पहला ये कि ऑपरेशन सिंदूर जो खत्म नहीं हुआ है, दूसरा अगर ऑपरेशन सिंदूर अपने फार्म पे आता तो पाकिस्तान के 2 नहीं कम से कम 4 टुकड़े हो जाते इस बार। और पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री अभी INS विक्रांत के ऊपर गए थे, नेवी के साथ एक दौरा किया था
तो पूरी मुस्तैदी से हमारी जो गवर्नमेंट है भारत की सुरक्षा में लगी हुई है कि बाहर का कोई दुश्मन भारत के अंदर कोई अशांति ना फैला पाए और जो भी दुश्मन है उनको बाहर ही नेस्त नाबूद कर दिया जाए। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत। जब हम लोग स्कूल में थे और उस जमाने में जो है वो ये हाफिज सईद को तो खैर अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, वरना या कह लीजिए होम अरेस्ट किया गया है। ये बाहर घुमा करता था तो सुनने में यही आता था, कहा यही जाता था कि जी पाकिस्तान ने हाफिज सईद जो है वो भारत को डराने के लिए रखा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बातें मैंने सुनी है और कहा यही जाता था कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को जो जिहादी माइंडसेट के हैं, जो एक तरह से टेररिस्ट ही हैं, उनको पाकिस्तान ने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भारत को डराने के लिए। और जिस किस्म की तकरीरें आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं हाफिज सईद और दूसरे लोगों की आपको मिलेंगी, उसमें यकीनन नफरत के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना, आई थिंक INS विक्रांत पे है वो। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना कोई मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ी मिलिट्री प्रोजेक्शन है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इंडियन नेवी से खौफजदा है। 1971 इसका प्रूफ है। इंडियन नेवी ने ही रोल प्ले किया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में, 1 से 2 हो गए। जरा कल मोदी साहब क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसने 1971 में भी दहशतगर्दी की। हर चीज को दहशतगर्दी से लिंक किए जा रहे हैं। दुनिया इस बात पे तो दुनिया सोच रही है कि हर चीज को दहशतगर्दी से लिंक किए। टुकड़े पाकिस्तान के हुए, किए आपने, और दहशतगर्दी हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त भी जो है वो हाफिज सईद हो गया या मसूद अजहर हो गया या और कई तरह के बहुत से ऐसे नाम है जो शायद आपको और मुझे आते भी नहीं होंगे, लेकिन वो माइंडसेट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो टेररिज्म कर रहे हैं। टेररिज्म में उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, और फिर अब वो खुल्लम खुल्ला पॉलिटिकल रैलीज करते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स में बात करते हैं किसी दूसरी कंट्री को, चाहे वो भारत हो या कोई, उसको जिंदा जला देने की लोगों को बात करते हैं, मार देने की बात करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी धमकियां देते हैं। ये TLP के लोग जो है ये अक्सर पब्लिक गैदरिंग में पाकिस्तान के लोगों को भी मारने की बात करते रहते हैं कि अगर किसी ने ये किया तो मार देंगे, वो किया तो नहीं छोड़ेंगे। और ये बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए लोग या बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं उनको भी धमकियां देते हैं, लेकिन इनको ना कोई रोक रहा है ना कोई टोक रहा है। इनको पाल के रखा है स्टेट ने खुद ही। आप खुद देखिए इस्लामाबाद जैसी जगह पे, जो कि कह लीजिए कि एक तरह से कैपिटल है पाकिस्तान का, जगह जगह पर जो है वो पुलिस चौकी है, लोगों को अंदर आते जाते चेक किया जाता है। मगर जिस वक्त भी इनको भेजा जाता है TLP वालों को, ये आकर कहीं भी बैठ जाते हैं। फैजाबाद चौक पे बैठ जाएंगे, अपारा चौक पे बैठ जाएंगे, और जब जाना होगा इन्हें कहा जाएगा चले जाओ तो ये उठकर चले जाएंगे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद हाफिज सईद या मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को मार दिया जाए या भारत के हवाले कर दिया जाए तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। देने के लिए दे दीजिए, मेरा बस चले तो मैं तो आज अभी इसी वक्त इन लोगों को भारत के हवाले कर दूं या कम से कम अमेरिका के हवाले कर दूं कि इनका अचार डालो, जो करना है करो। लेकिन बात सारी है कि जो माइंडसेट यहाँ पर बन चुका है उसको कौन चेंज करेगा। दोस्तों, देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, कमर चीमा आरजू का आदमी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि भारत के अंदर अभी भी उस तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है जैसा कि अभी पहलगाम हमले के बाद भारत के अंदर आक्रोश था। भारत की जो सेना है पूरी मुस्तैदी के साथ है और इनके जो प्रधानमंत्री वो आए दिन पाकिस्तान को चेतावनी देते रहते हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए इनके रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को फिर से चेतावनी दी है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तानी डर रहे हैं कि भारत सीधे तौर पे धमकी दे रहा है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। और रक्षा मंत्री जी ने बोला है कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर अपने फार्म पे आता, सीज फायर ना होता, तो पाकिस्तान के इस बार 2 नहीं 4 टुकड़े हो जाते। तो भारत जो है बिल्कुल मुस्तैद है पाकिस्तान के खिलाफ, ये सबको पता चल गया है। और जो अमेरिका इस समय ज्यादा रूखा अपना रुख अपनाए हुए भारत के खिलाफ, तो उसको भी पता चल गया कि भारत की कितनी ज्यादा ताकत है। भारत ने अभी मात्र 11 ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था, उसी में इनके पसीने छूट गए। पाकिस्तान की मीडिया भी मान रही है कि अभी इन्होंने हमारे शहरों पे, ये जो नजम सेठी है ये मान रहा है कि हमारे शहरों पे उन्होंने ब्रह्मोस से हमला किया है। और अगर कहीं दोबारा से ऐसा कुछ होता है, पाकिस्तान के द्वारा किया गया कुछ भी ऐसा कृत्य जो भारत के अंदर अशांति फैला सकता है या निर्दोष लोगों की जान ले सकता है, तो भारत फिर से रिटेलिएट करेगा और उससे तगड़ा करेगा। ये चीज नजम सेठी बोल रहा है। और वास्तव में बात भी सच है कि अगर दोबारा पाकिस्तान फिर से ऐसी कोई हिमाकत करता है
तो भारत फिर से इनको जवाब देगा। और हर बार जो जवाब है भारत का वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप पिछले 4-5 सालों से देखें भारत के जवाब को, तो हर बार ये जवाब बढ़ता ही जा रहा है। इस बार तो नौबत ये आ गई कि हमने इनके सारे डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिए। 11 ब्रह्मोस जो मारे हैं उसी में इनकी हवा टाइट हो गई है, क्योंकि ब्रह्मोस की काट दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। उस सतह से बहुत नीचे चलती है, रडार में आती नहीं है, अपनी दिशा बदल लेती है और टारगेट तक पहुंचती है। और जो टारगेट सेट किया जाता है कैसे भी पहुंचे वहां पहुंच जाती है। आप उसको मार नहीं सकते हैं, किसी भी डिफेंस सिस्टम से ब्रह्मोस को मार नहीं सकते हैं। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डरे हुए, घबराए हुए। उधर प्रधानमंत्री मोदी जी पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर बोल ही रहे हैं, लगातार बात कर ही रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने भी बोला है कि जो पीओके के लोग हैं वो हमारे अपने हैं और एक ना एक दिन इनको खाली करना ही पड़ेगा या हम लोग खाली करवा लेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डर का माहौल है। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा ही, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।